जय भोलेनाथ। आज हम लेकर आए हैं नेपाल के सबसे पवित्र शिव स्थल पशुपतिनाथ मंदिर की कथा, इतिहास, रहस्य और महिमा। ये सिर्फ किसी मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि भगवान शिव की विशेष लीला, पौराणिक घटनाओं और आध्यात्मिक सत्य का महान संगम है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं। पहली लाइन इस भक्ति कथा की होती है। पशुपतिनाथ का अर्थ है सभी प्राणियों के स्वामी। पशु का अर्थ है प्राणी और पति, नाथ का अर्थ है स्वामी, मालिक, पालनहार। यानी भगवान शिव सब प्राणियों के संरक्षक हैं। ये नाम सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि भगवान शिव की वह अनंत शक्ति है जहां वे न केवल मनुष्य के स्वामी हैं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के पालनहार है। ये नाम हमें यही बताता है, शिव वह शक्ति है जो सृष्टि को पालन, संरक्षण और मोक्ष तीनों प्रदान करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू उपत्यका में बागमती नदी के किनारे स्थित है। ये सिर्फ नेपाल का मंदिर नहीं, बल्कि ये हिंदुओं का एक अंतर्राष्ट्रीय पवित्र स्थल है। इतिहास की बात करें तो सबसे पहले ये जगह 5वीं सदी ईस्वी से पूजा स्थल थी, लेकिन मंदिर का मौजूदा स्वरूप कई सौ सालों में विकसित हुआ। 1969 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। ये स्थल इतना पवित्र है कि लाखों श्रद्धालु साल भर यहाँ दर्शन करने आते हैं। और यही नहीं, यहाँ लोग मोक्ष की कामना के लिए यहाँ अंतिम संस्कार भी कराते हैं। अब बात करते हैं सबसे रोमांचक और पौराणिक कथा की। बहुत समय पहले भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। शिव ने प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए वह गहरे ध्यान में चले गए। पार्वती जी वहीं रुक गईं। धीरे धीरे शिव ने एक हिरण का रूप धारण कर लिया। ये रूप साधारण नहीं था, ये रूप था हिरण शिव का, जो जंगल में विचरण कर रहे थे। शिव के इसी रूप को देखकर देवताओं ने सोचा कि शायद शिव ध्यान में खो गए हैं और वे संसार के धर्म और कर्म के कामों की परवाह नहीं कर रहे। देवों ने माता पार्वती को बताया और सभी देव मिलकर पहुंचे उस गुफा इलाके में जहां भगवान शिव हिरण के रूप में विचरण कर रहे थे। देवों ने कहा, हे शिव, देवताओं और सृष्टि के कल्याण के लिए वापस आओ। लेकिन शिव ने किसी भी तरह से अपनी वनवासी स्थिति नहीं छोड़ी। उस समय देवताओं और भगवान शिव के बीच एक प्रदर्शन जैसा संघर्ष हुआ। इसी दौरान एक देवता भगवान शिव के हिरण रूप की चोट कर देता है और वहां गिरा हिरण का सींग या अवशेष शिवलिंग के रूप में प्रकट होता है। इसी स्थान को माना गया पहला शिवलिंग स्थापित स्थल, जिसके कारण ये जगह पवित्र हो गई। फिर भगवान शिव ने कहा, मैंने हिरण का रूप लिया, पर अब मैं सबका स्वामी हूं, पशुपतिनाथ रूप में। महाभारत काल में भी पशुपतिनाथ मंदिर की महिमा व्यक्त होती है। एक कथा के अनुसार जब पांडवों ने धर्म युद्ध के बाद प्रायश्चित खोजा तो भगवान शिव ने अपना रूप छिपा लिया। शिव ने कई रूप लिए, हिरण, बादल और अंत में भैंसे के रूप में पृथ्वी में अदृश्य होने का प्रयास किया। भीम ने भगवान शिव की पूंछ पकड़ी और भगवान शिव अलग अलग भागों में विभक्त हो गए। शिव का सिर पशुपतिनाथ में, कुबड़ केदारनाथ में, अन्य अंग रुद्रनाथ, तुंगनाथ, माध्यमेश्वर में स्थापित हुए। ये वह माना जाता है कि केदारनाथ यात्रा पशुपतिनाथ दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि ये मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। कहा जाता है जो व्यक्ति यहाँ अंतिम संस्कार कराता है, उसका आत्मा मोक्ष की दिशा की ओर अग्रसर होती है। और हजारों श्रद्धालु यहाँ जीवन में एक बार जरूर आते हैं, क्योंकि ये स्थल कर्म, मोक्ष और आत्मा के ऐक्य का प्रतीक है। पशुपतिनाथ मंदिर की वास्तुकला भी आश्चर्यजनक है। 2 मंजिला सोने के छत वाला संरक्षण,
500 से अधिक छोटे बड़े मंदिर, बागमती नदी के तट पर विस्तृत परिसर, और खास बात, मंदिर के सामने विशाल नंदी बैलों की प्रतिमा है जो शिव भक्ति का अद्वितीय प्रतीक बनी हुई है। आदि हिसाब पशुपतिनाथ का आध्यात्मिक संदेश इस मंदिर की कथा हमें यही सिखाती है। शिव हर जीव के भीतर विराजमान है। वे केवल देवताओं के देव नहीं बल्कि सभी प्राणियों के पालनहार है। वे संसार लयंकार, भूत प्रेत देव दानव सभी के मार्गदर्शक है। इसका अर्थ है भगवान शिव न सिर्फ पूजा के लिए है बल्कि जीवन का आधार, धर्म का मूल और मोक्ष का द्वार है। पशुपतिनाथ मंदिर में 2 मुख्य पर्व सबसे महत्वपूर्ण हैं। महाशिवरात्रि, शिव का महान उत्सव तीज, माताओं के लिए समर्पित पर्व। इन दिनों बागमती तट हर भक्त से भरा रहता है और यहाँ की आरती, भजन कीर्तन और प्रार्थना श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभूति देती है। तो दोस्तों, ये थी पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की संपूर्ण कथा। इतिहास, पौराणिक घटना, रहस्य और आध्यात्मिक महिमा। अगर आपको ये कथा पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं हर हर महादेव बोलता हूँ।